श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। कर्ण पिशाची जो कि आजकल बहुत चर्चित विषय है, जो आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया पर बहुत व्यापक व्यापक रूप में चर्चित है। तथा कथित तांत्रिक अपने अपने अनुसार मन वांछित रूप से स्वयंभू सिद्ध बता करके यूट्यूब के और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य केवल लोगों को भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित करना है, जिनका किसी भी प्रकार की साधनाओं से दूर दूर तक कोई भी अनुभव नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। यह तो छोड़ो, उनको किसी तरह के मंत्र का भी कोई ज्ञान नहीं। पुस्तकीय मंत्र या यूट्यूब से गूगल से उठा करके जो मंत्र होते हैं उन लोगों को देख करके बांटने वाला काम ऐसे लोग किसी भी अलौकिक शक्ति की सिद्धि के ऊपर चर्चा करते हैं, उनके विषय में पोस्ट डालते हैं या वीडियो डालते हैं। बहुत तरह के लोग देखे, बहुत तरह की मैंने पोस्ट पढ़ी और वीडियो देखी, तो क्या बड़ा दुख हुआ कि इतने तंत्र के हमारा एक ऐसा विषय है जो हमारे ऋषियों का लिखा है, पूरी तरह से ईश्वरीय प्राप्ति और अलौकिक सिद्धियों से संबंधित है। उसके विषय में जो लोग ये उलट सुलट बात करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं, वह लोग मनोवांछित कहानियों द्वारा लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, जिसमें वह अजीब तरह की कहानियां बनाते हैं, बताते हैं। कोई कहता है कि कर्ण पिशाचनी मांस खाती है, कोई कहता है शराब पीती है, कोई कहता है मल मूत्र खा करके करना पड़ता है। किस किस तरह की अजीब तरह की बातें ये लोग करते हैं, जिसका कहीं से कहीं तक कोई औचित्य नहीं, कहीं उसका कोई संबंध नहीं। क्या अलौकिक साधनाएं इतनी नीच और गंदी हो सकती हैं? अब इन लोगों का अनुभव नहीं, इधर उधर की बातें लिखना बोलना, यही लोग ये सब करते हैं। का कुछ एक पोस्ट पढ़ा था मैंने, खुद को अपने आप को गुरु बताते हैं। वह बताते हैं कि हमारा कोई शिष्य बगलामुखी कर रहा था और बगलामुखी करते करते वो बगलामुखी की जगह कर्ण पिशाचनी आ गई। कहाँ कर्ण पिशाचनी, किस लेवल की बगलामुखी, किस जगह महामाई को जपते हुए हमें कर्ण पिशाचनी कैसे आ सकती है, यह एक आश्चर्य का विषय है। अब इस तरह की जो भ्रमित बातें कहते हैं, तब कहाँ इनको ज्ञान है, यह चीज सोचने वाली बात है। कर्ण पिशाचनी पूर्ण रूप से सात्विक एक साधना है। वैसे तो साधनाएं सभी ही सात्विक होती हैं, कोई भी सिद्धि करेंगे तो भी सात्विक ही रहेगी। वो किसी भूत प्रेत टाइप की सिद्धियों के अंदर में मांस वास दिया जाता है, वो भी खाया नहीं जाता। उसके कुछ अलग एक विधान होते हैं ऐसे करने की चीजों के। लेकिन जो भगवान शिव से संबंधित हैं, गण हैं भगवान शिव के, ये सब मांस मीट से संबंधित नहीं होते। ना ही कोई ऐसे कर्ण पिशाचनी किसी दूसरे को साधने से आ गए, या बहुत सारे कहते हैं कि फला कर रहे थे तो फलानी चीज होगी, ऐसा नहीं होता। जो डायरेक्ट है वही चीजें होती हैं। कर्ण पिशाचनी को या किसी सिद्धि को, खासतौर से अभी कर्ण पिशाचनी की बात है, जो सात्विक साधक जितना सशक्त रूप कर्ण पिशाचनी का सिद्ध कर सकता है, उतना सशक्त रूप कोई और नहीं कर सकता। कर्ण पिशाचनी एक विषय है। कर्ण का मतलब कान होता है, कान में ही बोलती है आकर के हवा है, कान में ही स्थित होती है। और एक इस लेवल की साधना होती है जो जगत में कुछ ऐसा नहीं है जिसके विषय में वह ना जानती हो। आप जो साधक करता है वह इतना सशक्त हो जाता है, उसको हर विषय का ज्ञान हो जाता है। वह संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके बारे में ना जानती हो, जो सामने आएगा उसका सब कुछ बता सकती है। अब दूसरी चीज यह है कि अलौकिक चीज है, उसकी कोई देह नहीं है। अब आप उसको कहाँ मलमूत्र खिलाओगे, कहाँ क्या चीज करोगे? यह एक भ्रम टाइप की चीजें जो करते हैं लोग बाग, यह एक बड़ी अजीब विडंबना है। बहुत तरह की बातें होती हैं। जहां तक की बात करें सिद्धि और साधनाओं की, यह सब दीक्षा का विषय होता है, गुरु से विषय होता है। जो दीक्षित नहीं मांग करके जो करते हैं वह नहीं कर सकते। अब विषय तो सभी साधनाओं का गुरु शिष्य से ही है संबंध, क्योंकि गुरु शिष्य के सामने ही सभी चीजें प्रस्तुत करता है।
वो उसी को कराने की सोचता है। बाहर कहीं मंत्र बांट करके नहीं कराई जा सकती है। कहीं भी आप जाएं कि किसी को भी लो तू भी आ जा, तू भी आ जा, ऐसा नहीं होता। साधना एक विशिष्ट तरीका है, गुरु शिष्य से संबंधित है। इस विषय में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन गुरु उसके सामने ही इन चीजों को खोलता है जो पात्र हो। गुरु तो अपने शिष्यों में भी पात्र देखता है कि कौन सा शिष्य किस विषय का पात्र है, किस सिद्धि का पात्र है या किस साधना का पात्र है। उसमें भी देवताओं के रूप में भी वर्ण बना करके देता है कि कौन से विषय से संबंधित है तो क्या दिया जाए, इसको किस देवता से संबंधित किया जाए। तो बिना गुरु के तो साधना संभव ही नहीं कि बाहर से मन लिया या पुस्तकीय मंत्र ले लिया आप कर लेंगे, ऐसा नहीं बन सकता। साधनाएं गुरु शिष्य ही विषय हैं,